अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। एक दफ़ा फिर आज शहबाज गिल को उनके वकला की जानिब से बड़ा रिलीफ मिला है। एक तो पहले बात कर लेते हैं शहबाज गिल के जो ड्राइवर थे, उनके भाई की भी अबूरी ज़मानत मंजूर हुई है। उनके भाई की अबूरी ज़मानत का केस भी ज़ेबा चौधरी साहबा की अदालत में था। उन शहबाज गिल के जो ड्राइवर के भाई है, हिजबुल्लाह उनका नाम है, उनको भी गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन आज अदालत ने उनकी अबूरी ज़मानत 31 अगस्त तक के लिए मंजूर की है। फिर इस पे पुलिस पर हमलावर होने के केस में इनको चूँकि नामजद किया गया था और ये पेश किया गया इनको अदालत के सामने, और अदालत ने 50,000 के मुचलकों में इनकी जो अबूरी ज़मानत थी उसको कबूल किया। ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन जो बगावत का मुकदमा था, इसके साथ ही एक और मुकदमा चल रहा था ज़ेबा गुल की अदालत में शहबाज गिल के ऊपर। एक तो उनके जो हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया कि जो सेशन जज हैं उनकी जिस्मानी रिमांड के हवाले से जो इस्तेदाद थी उसको मुस्तरद किया गया था, उसको दोबारा सुने। लेकिन एक और मुकदमा भी था जो बगावत पे उकसाने का था, वो भी आज चला। लेकिन ज़्यादा जो फोकस था वो इस केस के ऊपर था जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। जब हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, उसमें उन्होंने लिखा कि अगर अदालत ये समझती है कि शहबाज गिल का मज़ीद जिस्मानी रिमांड लिया जा सकता है तो ये सेशन कोर्ट जो है वो इसका फ़ैसला करेगी। उन्होंने रेफ़र किया सेशन कोर्ट को। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये केस आया तो जज साहिबा के सामने वकला पेश हुए तो उन्होंने कहा कि अभी चूँकि इस केस की मुसद्दका कापी नहीं आई, जब ये फैसला आ जाएगा रिटन ऑर्डर में तो फिर हम इस केस को देख लेते हैं। तो फिर उसके बाद ये केस कुछ वक्त के लिए जो समाअत थी उसमें ताख़ीर हुई। बहुत ज़्यादा वकला थे, आज फैसल चौधरी वहाँ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग वहाँ मौजूद थे। जब तस्दीक शुदा कापी आई तो जो वकील थे शहबाज गिल को इस केस में बहुत सारे वकला डिफेंड कर रहे हैं। एक तो शुएब शाहीन साहब हैं, उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त दलाइल दिए। फैसल चौधरी हैं, फवाद चौधरी के भाई। तो ये शुएब शाहीन साहब ने कहा कि जो मुसद्दका कापी है वो भी आप तक पहुंच चुकी होगी। तो इस पे जज साहिबा ने कहा कि अभी कापी नहीं आई, लेकिन ये बताया गया कि जो कॉपी है वो पहुंच रही है कुछ देर तक, लेकिन आप दलाइल दें। इस पे जज साहिबा ने यह भी कहा कि आप आखिर वो ग्राउंड्स तो बताएं वो कि किन ग्राउंड्स के ऊपर आप शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड दोबारा लेना चाहते हैं। जो तफ्तीश हुई है शहबाज गिल से उसका भी कोई रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो इस पे जो शुएब शाहीन साहब थे उन्होंने बहुत सारे फैसलों का हवाला दिया। बहुत ज़बरदस्त मैं कहता हूँ आज उन्होंने दलाइल दिए कि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड अब क्यों गैर ज़रूरी है। एक तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने शहबाज गिल की जिस्मानी रिमांड की जो इस्तेदाद थी उसको मुस्तरद किया। उसके बाद जो नज़रसानी थी उसको भी मुस्तरद किया गया। तो इस पे जज साहिबा ने कहा कि ठीक है आप दलाइल दे दें, हम इस केस को कल देख लेते हैं। लेकिन इस पे जो हुकूमती वकला थे उन्होंने कहा जी हम आज ही इसके ऊपर दलाइल देंगे। तो इस पे शहबाज गिल के जो वकील थे उन्होंने कहा कि सेशन अदालत ने जिस्मानी रिमांड की अपील पहले ही एक दफ़ा नाकाबिले समाअत करार दी थी और उसको मुस्तरद किया था। फिर उन्होंने कहा कि एडिशनल सेशन जज ने शहबाज गिल को नोटिस जारी नहीं किया। इस पे जो नून लीग के वकील थे उन्होंने कहा अदालत ठीक है इनको नोटिस जारी कर दे, हम आज दलाइल दे देते हैं और बाकी आप बेशक इसके ऊपर कल फैसला करेंगे। उन्होंने ये भी जोर लगाया कि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड इसलिए ज़रूरी है चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, उसकी रोशनी में कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो शहबाज गिल के पास हैं, उनको रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज इनको आप नोटिस जारी कर दें, ऐसा ना हो कि कल ये फिर कहें कि आपने हमें नोटिस जारी नहीं किया था। तो इसके बाद फिर जो फैसला था वो पढ़ा गया शुएब शाहीन साहब की तरफ से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है अगर ज़रूरत हो तो मुल्ज़म को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जा सकता है। तो इसमें दोबारा जज साहिबा ने यह पूछा कि आप आखिर बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ें जिनकी मज़ीद तफ्तीश रहती है। तो इस पे जो हुकूमती वकला थे उन्होंने ये कहा कि तकरीबन 15 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड होता है उसकी गुंजाइश मौजूद है कानून के अंदर। शहबाज गिल का सिर्फ 2 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ है। केस की तह तक पहुँचने के लिए बहुत से जो पहलू हैं उनकी तफ्तीश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मज़ीद तफ्तीश बाकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड होना चाहिए।
फिर उन्होंने कुछ और चीज़ों के हवाले दिए। एक तो बहुत ज़्यादा इसरार इस चीज़ के ऊपर किया गया कि जो स्क्रिप्ट था, शहबाज गिल ने जो स्क्रिप्ट पढ़ा है, हमने ये देखना है कि वो स्क्रिप्ट कहाँ पे तैयार हुआ और ये स्क्रिप्ट किसने तैयार किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इन तमाम पहलुओं को एक तरफ रख के उस वक्त की जो जिस्मानी रिमांड की इस्तिदा थी उसको मुस्तरद कर दिया था। लिहाजा इन तमाम पहलुओं का तफ्तीश के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। एक तो उनके पास कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं उनको रिकवर करना है। हालांकि दूसरी तरफ हुकूमत ये जो शहबाज गिल के वकला हैं वो बार बार ये कहते हैं कि जिस दिन ये बिपर दिया गया उस दिन सर्विस मुअत्तल थी, उस दिन कोई सर्विस काम नहीं कर रही थी। ये बिपर लैंडलाइन के ऊपर दिया गया, इसमें कोई डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं हुई है। लेकिन उनका बार बार इसरार है कि शहबाज गिल का जो मोबाइल है उसको रिकवर किया जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सिर्फ एक पहलू देखा है और मैं शहबाज गिल के मोबाइल ड्राइवर के पास होने के बयान पर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। फिर उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के मज़ीद जिस्मानी रिमांड के ऊपर आप इनको नोटिस जारी करें और इसके बाद ये बेशक कल आकर दलाइल दें और कल हम इस केस के ऊपर भी दलाइल देंगे। तो एक तो ये जो रिलीफ है, चूँकि उस वक्त कुछ लोग बाहर बैठकर बात कर रहे थे कि अब शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हो जाएगा, चूँकि हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि आज ही अदालत इसको सुने। और ये भी हुकूमती वकला की जानिब से कहा गया कि आप हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसको आज ही सुनेंगी। तो इस पर जज साहबा ने कहा कि देखें, हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक हमने इस केस को टेकअप करना था, तो ज़रूरी नहीं कि हम आज ही इसके ऊपर दलाइल सुने। हमने इस केस को टेकअप कर लिया, हम इसके ऊपर कल दलाइल सुन लेते हैं। तो इस पे फिर हुकूमती वकला की जानिब से भी यही मौक़िफ़ सामने आया कि जो आज इनको आप नोटिस जारी कर दें, अगर आप इनको नोटिस जारी नहीं करेंगे तो फिर ये भी एक एतराज़ हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो सेंस बन रहा है वो ये बन रहा है कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इस केस में फ़ौज को भी इन्वॉल्व किया जाए, इमरान खान को भी इन्वॉल्व किया जाए। हालांकि शोएब शाहीन साहब बारहा इस केस का जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत वजाहत के साथ अदालत को बता रहे हैं कि इस केस में फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इदारा इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। ये केस सिर्फ हुकूमती इमा पे हो रहा है और हुकूमत तशद्दुद करना चाहती है शहबाज गिल के ऊपर। उन्होंने बहुत वजाहत से बताया कि अगर फ़ौज को कोई शिकायत होती तो फ़ौज ने, जैसे पहले एक मुकदमे में श्री मज़ारी साहबा की जो बेटी थी उसमें भी फ़ौज फरीक बनी थी, लेकिन इस केस में ये सिर्फ सियासी बुनियादों के ऊपर केस बनाया जा रहा है। और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उस वक्त जो हुक्म दिया था वो ठीक था, उन्होंने इसको ठीक समझा था और मज़ीद जिस्मानी रिमांड की जो इस्तिदा थी उसको मुस्तरद किया था। बहरहाल ये केस कल दोबारा टेकअप होगा इसी कोर्ट के अंदर और कल इस पे दोबारा दलाइल होंगे। ये आज के लिए एक बेहतर खबर ये है शहबाज गिल के लिए, कम से कम आज के दिन तक उनको रिलीफ मिला। शुरू में ये हाई कोर्ट गए थे, इनकी तो हाई कोर्ट से भी ये इस्तिदा थी कि आप जिस्मानी रिमांड की इस्तिदा कर दें, लेकिन अब कल दोनों दरख्वास्तों को, एक तो शहबाज गिल की जो ज़मानत का केस है वो भी कल देखा जाएगा और कल ही उनके जो जिस्मानी रिमांड की इस्तिदा मुस्तरद हुई थी उसको भी देखा जाएगा। ज़मानत का चूँकि बहुत बाद का मरहला है, कुछ लोग अगर ये सवाल कर रहे हैं कि ज़मानत कब होगी शहबाज गिल की, चूँकि पहले जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होता है उसके बाद जुडिशल होता है, तो जुडिशल के बाद जो ज़मानत का प्रोसेस होता है वो बहुत आसान हो जाता है। अगर ये जुडिशल में ही रहे शहबाज गिल तो उनकी ज़मानत का मामला भी बहुत आसान हो जाएगा। अब कल ये देखना है कि ये केस किस तरफ जाता है, चूँकि नोटिस जारी कर दिए गए। एक तो उन्होंने ये जवाब देना है अदालत को कि मज़ीद कौन से ऐसे पहलू हैं जिनकी तफ्तीश बाकी है और फिर जो तफ्तीश का ऑलरेडी रिकॉर्ड है उसमें क्या सक्सेस हुई है। अगर उसमें कोई सक्सेस हुई है और कोई चीज़ इनको रहती है तो मुमकिन है अदालत उनका जिस्मानी रिमांड दे दे। अगर अदालत ये समझती है कि नहीं, कोई मज़ीद किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये इस्तिदा एक दफ़ा फिर मुस्तरद हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।